हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, या हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत स्थैतिकी। ठीक है ना, तो वैद्युत स्थैतिकी क्या होती है? वैद्युत स्थैतिकी क्या होती है? तो देखिए, फिजिक्स की या फिर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, और इससे हम लोग आवेशों पर लगने वाले बल, विभव और वैद्युत क्षेत्र, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी जो फिजिक्स की शाखा होती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, जिसमें जो आवेश है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आवेश है वो विराम अवस्था में होता है, यानी कि इसका मोशन नहीं होता, ये नहीं चलता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? कैसी ब्रांच है फिजिक्स की? जिसके अंदर जो आवेश है वो स्थिर रहता है, और इसमें हम लोग बल का अध्ययन करते हैं, विभव का अध्ययन करते हैं और वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। और देखिए, इस वैद्युत क्षेत्र का या फिर जो है हम कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या यूज है। इसके हम प्रयोग की बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसी की हेल्प से हम लोग जो अपनी जो जेरोक्स मशीन है, या फिर कहें कि फोटोस्टेट की जो मशीन होती है, फोटोस्टेट मशीन, ठीक है ना, फोटोस्टेट मशीन, या इसी को हम लोग कहते हैं जेरोक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, ये जो है इसी सिद्धांत पर यानी कि फोटो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही वर्क करती है। और इसका क्या यूज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूज है वो है आपका लाउड स्पीकर में। कौन से में? लाउड स्पीकर में। तो लाउड स्पीकर जो बजता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, तो इलेक्ट्रो स्पीकर्स में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो यूज है वो आपका है कैथोड रे। ठीक है ना, कैथोड रे जो ट्यूब होती है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो राडार में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपके डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही बेस्ड मशीन्स हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर आवेश अगर रुका हुआ है और उसके बलों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका वैद्युत आवेश। ठीक है ना, वैद्युत आवेश, या फिर हम इसको कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है? तो देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो जो वैद्युत आवेश है, वो आवेश दो प्रकार के होते हैं। जो आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज है, आवेश है, वो दो प्रकार के होते हैं। लेकिन 10th क्लास में इसकी डिटेल स्टडी नहीं थी कि आखिर इनको प्लस ही क्यों लिया गया या माइनस को माइनस ही क्यों लिया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, जो 12th क्लास के सिलेबस में इसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री भी है इसकी। वो इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि लगभग 100 साल पहले, ठीक है ना, 100 इयर्स के पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चार्ल्स डुफे। क्या नाम था? चार्ल्स डुफे। तो चार्ल्स डुफे ने क्या किया, इसका पता लगाया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स डुफे। तो चार्ल्स डुफे ने इसका पता लगाया। और तो देखिए, चार्ल्स डुफे ने बताया कि जो आवेश होता है ना, वैद्युत आवेश होता है, वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का आवेश होता है। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। और आगे स्टडी बढ़ी, और आगे स्टडी बढ़ने के बाद में इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में कुछ अध्ययन किए गए, और जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो कुछ इस टाइप के हैं। चलिए मैं एक्सपेरिमेंट इसका बताऊं कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है। कि एक कांच की रॉड,
किसकी रॉड? कांच की रॉड, ग्लास की रॉड, ग्लास की रॉड और एक सिल्क का कपड़ा। तो ग्लास की रॉड को अगर हम सिल्क से रगड़ते हैं, कांच की रॉड पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम ग्लास की रॉड से, जैसे कल मैंने बताया था उसमें पहले कि अगर हम फेदर को या फिर इस तरीके की चीजों को, हल्की चीजों को उठाएं तो उठ जाती हैं, चार्ज करने पर वस्तुएं उठ जाती हैं। तो इस तरीके का ग्लास को किया। दूसरा जो पदार्थ लिया उन्होंने, वो लिया प्लास्टिक, और प्लास्टिक की जो रॉड थी इसको ऊन से रगड़ा, ठीक है ना। किससे रगड़ा? ऊन से। तो प्लास्टिक की रॉड को ऊन से रगड़ने पर यह देखा गया कि जो प्लास्टिक की रॉड थी ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती थी, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती थी, ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती थी। तो ग्लास की रॉड भी इलेक्ट्रीफाइड हो गई सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर, और प्लास्टिक की रॉड भी इलेक्ट्रीफाइड हो गई किससे रगड़ने पर? ऊन से रगड़ने पर इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है इसमें। तो दो प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है इसके अंदर। और अगर हम इन्हें एक ग्लास की रॉड को, यानी कि कांच की रॉड को, ठीक है ना, कांच की रॉड को और एक प्लास्टिक की रॉड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, कांच की रॉड को और प्लास्टिक की रॉड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो हमने देखा कि इनके अंदर एक गुण आ जाता है अट्रैक्शन का, यानी कि हम कहें हिंदी में तो इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक कांच की रॉड और जो प्लास्टिक की रॉड है वो आपस में अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और अगर एक कांच की रॉड और दूसरी कांच की रॉड को, ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है और ये भी ग्लास रॉड है, इन दो ग्लास की रॉडों को अगर एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके अंदर हो जाता है यहाँ पर प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अगर देखिए प्लास्टिक को प्लास्टिक से अगर पास में लेके आए, इलेक्ट्रीफाइड कराया, और इलेक्ट्रीफाइड कराने के बाद में प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास में लेके आए, तो जो प्लास्टिक की जो रॉड्स होती हैं, जो प्लास्टिक की जो रॉड होती हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करने लगती हैं। ये प्लास्टिक की जो रॉड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिकर्षण कर रही है, यानी कि इधर और इधर दोनों का बाहर की ओर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या पता चला, इतना सब कुछ ये करा तो पता क्या चला? पता ये चला कि देखिए अगर हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो एक अलग प्रकार का आवेश इस पर उत्पन्न हो जाता है, और प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए कांच पर जो आवेश है वो समान है, जिसके कारण वो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ है वो तो एक ही है, मटेरियल तो एक ही है। और इसी प्रकार अगर हम देखें कि प्लास्टिक पे देखें तो प्लास्टिक एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि जो सेम पदार्थ होते हैं, एक जैसे जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम विपरीत पदार्थ लें और उन्हें इलेक्ट्रीफाइड कराएं और पास में लेके आए तो हम देखते हैं कि ये दोनों अट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आकर्षण का गुण उत्पन्न करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और हमें ये पता चला कि भाई जो आवेश है कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि प्लास्टिक पर अलग होता होगा आवेश, कांच पर अलग होता होगा। तो इसको फिर लगभग 1750 है ना, लगभग 1750 के आसपास एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम था बेंजामिन। तो देखिए 1750 के आसपास एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये बताया कि ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं ना, एक ग्लास की रॉड पर एक आवेश उत्पन्न होता है और एक उत्पन्न होता है प्लास्टिक की रॉड पर, प्लास्टिक की रॉड पर ऐसे उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा इनपे जो आवेश हैं वो आवेश मैथमेटिक्स के जो प्लस माइनस हैं उसके हिसाब से जोड़े और घटाए जा सकते हैं। जो इन पर आवेश है
वो मैथमेटिक्स की जो प्रोसेस है, मैथमेटिकल जो प्रोसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके थ्रू जोड़े और घटाए जा सकते हैं, यानी कि उसको समअप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने इसका नाम रख दिया। उन्होंने कहा जो कांच पर जो आवेश है उसको उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज आवेश है, धन आवेश है, धन आवेश है ना। और जो ग्लास की रोड पे आवेश है वो नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से शुरुआत हुई कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से, इनकी सोच से तब से पता चला कि भाई आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार यहां से पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये है, और इनकी प्रॉपर्टी भी यहां से निकल गई, इनके जो गुण थे वो भी आ गए। क्या गुण थे, देखिए गुण तो साफ साफ एक्सपेरिमेंट से दिख रहे हैं। क्या कि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल करता है, यानी कि प्रतिकर्षण करता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ये हमेशा आकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार यहां से हमें पता चला दो प्रकार के चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। और देखिए जो आवेश का जो मात्रक होता है, जो आवेश का मात्रक होता है वो साइंटिस्ट के नेम पर है। आवेश का जो मात्रक है वो एसआई सिस्टम में जो इसका मात्रक है उसको कहते हैं हम लोग कूलम। क्या कहते हैं, आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग सिंबलाइज करते हैं क्यू से, और इसका मात्रक होता है कूलम। और इसका एक और मात्रक होता है सीजीएस सिस्टम में, अगर हम इसको बदलें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। तो इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखिए जो आवेश का जो मात्रक है वो एसआई सिस्टम में देखा जाए तो इसका मात्रक होता है कूलम, और अगर हम सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम या स्टेट कूलम। और इनमें एक रिलेशन होता है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, तो एक कूलम में 3 × 10⁹ है ना, स्टेट कूलम होते हैं। तो इसे आप लर्न कर सकते हैं, लर्न कर लो। इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जा सकता है, कैसे हम किसी वस्तु पे चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसकी कई प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है उसकी, तो नेक्स्ट में हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू।